हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कंपेयर टू विद टू, यानी दो के बीच में अगर हम वेलोसिटी कंपेयर करें तो उसको बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इस रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टर्म वेक्टर का समझना पड़ेगा। वेक्टर वैसे तो भी अगला नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी पड़ती है। तो बस एक छोटा सा टर्म्स है, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमें थोड़ा समझना है। और इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, 1D 2D दोनों टाइप से होता है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का आज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी के आप इजीली उसे सोल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बोल लीजिए, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, तो बहुत सारे टर्म्स हैं ये इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, तो बहुत सारे टर्म्स पढ़ने हैं हमें रिलेटिव वेलोसिटी में। तो लेकिन है कुछ नहीं, सब एक ही टर्म्स कंसेप्ट होगा तो सभी क्लियर हो जाएंगे अपने आप से। तो सबसे पहले तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी में समझना है कि ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और पोजीशन को भी हम वेक्टर की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा पढ़ना है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बस आपको एक सिंपल टर्म्स बस इतना जान लीजिए यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर हो ऐसे एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होते हैं, और अगर एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो इनकी डायरेक्शन चेंज है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। भाई इनके बीच में एंगल 0 है, इनके बीच में एंगल 180 है। ठीक है, ये ए, ये प्लस ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, तो अगर हो तो बस हमें बस थोड़ा सा वेक्टर का ये कांसेप्ट हमें माइंड में रखना है, बाकी तो हम इसे क्लियर कर ही देंगे आपसे। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, बस हमें आपको याद रखना है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो जी, अच्छा आप जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे बड़ी बात होती है कि डिपेंड्स करते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हमें एक टर्म पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सीधा मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी जिस पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वर है और वो वहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसमें आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो एक सिंपल से कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या होता है देखिए, सपोज करो दैट इज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये दो कोऑर्डिनेट आप करने पड़ा है। 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, प्लेन पढ़ रहे हैं। और सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये है आपका इनिशियल पॉइंट और इससे इसकी डिस्टेंस मान लीजिए है आर ए। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है बी, जहां उसकी पोजीशन है, ये ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन है,
इसको लिख लें आर बी, यहां हो गया बी ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपसे पूछे कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, समझना ठीक है। आपको लिखना है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी की पोजीशन फाइंड करनी है ए के टर्म्स में। तो बी यहां है तो इसका वेक्टर हम इधर लगा लेंगे और इसको बोलेंगे हम आर बी ए। आ गया, यानी जिस पॉइंट पर हमें मतलब जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पर वेक्टर का हेड रखते हैं, ठीक है। और वेक्टर का हेड उसी, तो बी की फाइंड करनी तो वेक्टर का हेड देखिए बी पर रखा हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, ए के में। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपसे बात करें कि इसमें कौन ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इसमें ए है, वो बी को देख रहा है, तो हम लिखेंगे इसमें, तो इसको अगर हम देखो ऐसे लिखें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाएगा कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो लिखिए आर ए, ये आपने वेक्टर में पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। अभी आप यहाँ समझ लीजिए, बाकी आगे पढ़ा देंगे इसे। आर ए एंड आर बी ए इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। आर ए आर बी ए इज इक्वल टू आर बी, इसकी पोजीशन आर बी माना हुआ है, इसकी ए कैपिटल स्मॉल कर लीजिए, चलो ए कर लीजिए, से बी कर लीजिए, ठीक है जी। चलो ये हो गया। तो हम अब यहां से आर बी ए का फॉर्मूला निकालें तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, हो गया क्लियर। यानी अगर हमें पोजीशन ऑफ बी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ए तो इसका फॉर्मूला हो गया आर बी माइनस आर ए, बहुत सिंपल फॉर्मूला। अब हम आपसे बोले कि हमें निकालना है आर ए बी, तो समझ में आ जाएगी कि हम ए बी पर जाना पड़ चाहेंगे। तो क्या करेंगे कि आप ए बी पर वेक्टर बना लीजिए ऐसे, और इसको लिख लीजिए आर ए बी। तो अगर आप आर ए बी लिखेंगे तो इसका मीन्स हो गया आर ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि पोजीशन निकालनी है हमें ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर को हमेशा पीछे लेते हैं, ऑब्जर्वर बी है और वो किसको देख रहा है, वो ए को देख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया आर ए माइनस आर बी। यहाँ पर देखिए ए ऑब्जर्वर है, वो बी को देख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया आर बी माइनस आर ए। तो ये क्लियर हो गया होगा। पहले पोजीशन कैसे लिखते हैं, पोजीशन के टर्म्स में वेलोसिटी लिखेंगे। पोजीशन को मान ले x, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं dx by dt, तो क्या बन जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल टर्म। तो पहले हमें पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। पोजीशन का फॉर्मूला अगर हमें लिखना आर बी है तो हम लिखेंगे आर बी माइनस आर ए, और आर ए बी लिखना है तो आर ए माइनस आर बी, ठीक है। देखिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपका और क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम 4 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 3 2 5, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट्स मान लिए क्योंकि हमें कांसेप्ट समझना है। तो आपसे बोला कि अब निकाल लीजिए आप आर ए बी, ऐसे निकालेंगे आर ए बी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर ए माइनस आर बी, आगे सुनिए आर ए माइनस आर बी। पहले हम ए की पोजीशन लिख लें। आर ए की पोजीशन क्या है, तो आर ए की पोजीशन आप लिख सकते हैं, आर ए की पोजीशन हो गई 4i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ठीक है। ये 3D प्लेन हो गया, मतलब इसको मानते हैं i एक्सिस, ये j एक्सिस और ये k एक्सिस। और आर बी की पोजीशन लिखें तो ये हो जाएगी आपकी 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप, देख सकते हैं इसे। तो आर ए माइनस आर बी। तो अब आपको आर ए बी निकालना है, तो आर ए बी कैसे निकालेंगे, आर ए माइनस आर बी। तो आप लिख लीजिए आर ए बी इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू लिख लीजिए 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस
आर बी की वैल्यू लिख लीजिए 3i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, इसे सोल्व कर देते हैं तो यहां से हमारा आ जाएगा आर ए बी। देखिए ये ऑल माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों माइनस में हो जाएंगे, तो 4i माइनस 3i दैट इज i, 2j माइनस 2j दैट इज 0, तो 0j लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, 3k माइनस 5k दैट इज माइनस 5k। ठीक है, i माइनस 2k। तो अभी हमें फिलहाल मतलब थोड़ा ही वेक्टर समझना है, ठीक है, बाद में इसका मोड फोड निकालना हम वेक्टर में बता देंगे। केवल अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि केवल हमें पोजीशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना भी, बाकी इसका मोड निकाल भी सकते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे क्लियर हो जाएगा तब। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं। और हम आपसे बोले कि आपको निकालना है आर बी ए, यहां निकाल लीजिए आर बी ए, तो आप कैसे लिखेंगे आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू लिख लीजिए, आर बी की वैल्यू है ये वाली 3i प्लस 2j प्लस 5k माइनस 4i प्लस 2j प्लस 3k। तो 3i माइनस 4i दैट इज माइनस i, 2j माइनस 2j दैट इज 0 एंड 5k प्लस 3k दैट इज 2k। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई आपकी आर बी ए। तो दैट इज द पोजीशन। ठीक है, तो हमें पोजीशन निकालनी थी। तो पहले हमने पोजीशन अपने समझ में आ गया कि पोजीशन का फॉर्मूला क्या है। अगर हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी ए तो आप लिखेंगे आर बी माइनस आर ए, और आप बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए बी तो आर ए माइनस आर बी। इसमें ये भी क्लियर है कि ए क्या है बी क्या है। तो यहाँ पर v ऑब्जर्वर है, जो पीछे लिखा जाता है वो ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, और a वो है जिसको ट्रांस को देख रहा है, यानी इसमें b देख रहा है a को और इसमें a देख रहा है b को। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। तो पोजीशन क्लियर हो गई होगी कि पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड होता है, ये पोजीशन होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहां से रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें समझ आ रहा है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वैसे देखेंगे तो dx/dt। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर ये होता है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म देखिए बहुत सिंपल टर्म्स है, समझना है, बस कंफ्यूज हो जाते हैं आपके कैसे निकालना है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करते हैं तो आपको ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि ये एक व्यक्ति है कोई ए, ठीक है, जो आगे जा रहा है सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर एक v व्यक्ति है, ठीक है, जो खड़ा हुआ है, यानी इसकी जो स्पीड है वो 0 है, ये कहीं नहीं जा रहा, दैट इज रेस्ट। ठीक है, ये है b, ये है a। आपसे बोला कि वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू v, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि a की वेलोसिटी v को कैसे लग रही होगी, यानी b क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि a कैसे जा रहा है या किधर आ रहा है या रुका हुआ है क्या है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज दिस डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ b कितनी है 0 क्योंकि ये तो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b वो हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी b को क्या लग रहा होगा, b को लग रहा है कि a 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। क्लियर टर्म्स, भाई a कहां जा रहा है, a जो है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अच्छा, अगर हम बोले कि भाई a को कैसा लग रहा हो, अगर a देखे और b को
तो कैसा लगेगा? तो देखिए फिर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, अभी हम ये भी टर्म्स बताएंगे कि ये भी जो लेते हैं हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड, ताकि वो चेंज ना हो। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी हमें समझना है टर्म्स, तो थोड़ा क्लियर होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे हम ग्राउंड के फ्रेम पर देखते हैं इसे। ठीक है, तो ये दोनों ग्राउंड पर ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ b 0 है, वेलोसिटी ऑफ a दिस डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये लगेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a। a को कैसा, b को, अब a को कैसा लगेगा? ठीक है, a को कैसा लगेगा कि b 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ रहा है। तो कभी भी हम क्या कहते हैं, एक तो ये टर्म होता है समझने का, तो ये बहुत सी सिंपल टर्म से समझाया। एक क्या होता है कि हमें जिसके रेस्पेक्ट में, यानी जिसको आप ऑब्जर्वर बनाना है, उसकी वेलोसिटी अपोजिट कर उसको दे दो दूसरे को। तो ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई जैसे हमने बोला वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो b की वेलोसिटी इससे दे दें अपोजिट करके इस डायरेक्शन में। तो देखो कितना हो गया, 2 - 0 2 ही आ गया। और अगर हमें इसको देखना था तो ये किस पर था, 0 पर था, और इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके इधर दे दे, तो इससे कैसा लगेगा? देखो ये इधर लगेगा 2 - 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कंसेप्ट है हमारा। तो लेकिन ऐसे कर लो, चाहे कि वेलोसिटी अपोजिट करके दे दो ऑब्जर्वर, लेकिन ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली निकाल लो। तो ये भी बहुत इजी टर्म्स है, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये टर्म्स हो गया। ठीक है, आप देखिए ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि अब ये जो A है, सपोज करो ये किसी ट्रॉली पर खड़ा हो गया। ठीक है, कोई गाड़ी थी और उसके ऊपर ये जाकर खड़ा हो गया, और जो ये गाड़ी है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वही वेलोसिटी सेम मान ली हमने। अब B भी इसके साथ आ गया। ठीक है, B भी इसके साथ आ गया। अब हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ A विद माइनस वेलोसिटी ऑफ B। देखिए वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? 2, रेस्पेक्ट टू ट्रॉली लीजिए, कोई प्रश्न नहीं। वेलोसिटी ऑफ B कितनी है? ये भी 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, यानी B को क्या लगेगा कि A रेस्ट पर है, क्योंकि वो खुद भी 2 से चल रहा है और वो भी 2 से चल रहा था, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई। तो इस वजह से B को क्या लगेगा कि A इज एट रेस्ट। और अगर हम BA भी निकालें तो भी उसे ऐसा ही लगेगा कि B इज एट रेस्ट। तो ये क्लियर है कंसेप्ट आपका। तो यहां से आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप देखिए, और सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति और है, ये A, और ये चल रहा है सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और जो B है वो भी सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपसे पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अरे वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B का क्या मतलब है कि इसमें वैल्यू B कौन देख रहा है? B देख रहा है। किसको देख रहा है? A को देख रहा है कि A की जो वेलोसिटी है वो क्या है। तो देखिए BA कितना है? 5 इस डायरेक्शन में, VB भी कितना है? -2 इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी B को लगेगा कि A 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो क्लियर हो गया। अगर हम पूछे कि अब A देखे तो कैसा लगेगा उसे, तो आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ B कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो 2 - 3 दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड। यानी A को क्या लगेगा? A को लगेगा कि
जो ये b है वो 3 मीटर पर सेकंड से पीछे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका टर्म्स। और देखिए कि सपोज करो a ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से दिस डायरेक्शन, और एक b है वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपकी डायरेक्शन दोनों की चेंज हो गई। ये a है और ये b है। अब आपसे पूछा बताइए वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, यानी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a दैट इज 10 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब वेलोसिटी ऑफ b देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी ये इधर चल रहा है तो इधर चल रहा है। अगर इधर चल रहा है तो -5, तो दैट इज 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो b को क्या लगेगा कि a 15 मीटर पर सेकंड से, यानी ये मुड़ के देखेगा तो इसे लगेगा कि b 15 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था देखो वही टर्म्स है कि अगर अब कौन देखना, अब a b ऑब्जर्वर है तो b की स्पीड कितनी है 5 दिस साइड। अब इसको इस साइड को मतलब इस स्पीड को इसको दे दो अपोजिट करके, तो ये इसी डायरेक्शन में होगी 5 मीटर पर सेकंड, तो 10 और 5 लिखोगे 15। तो सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे फिर फॉर्मूले में से निकाल लीजिए। अच्छा, इसका एक बार अपोजिट केस और लिख लीजिए। आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ b कितनी है 5 इधर की तरफ, तो -5 माइनस इसकी कितनी है a, वो उस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो तो डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, सीधा लिख लीजिए, पॉजिटिव ही कर लीजिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें भी सेम कहानी वही है। 10 स्पीड थी, ये इधर जा रहा था, अगर हमें इसके रेस्पेक्ट में देखना है तो इसकी स्पीड को इधर दे दें तो -15, ये लगेगा कि -15 से इधर जा रहे हैं, यानी a अगर मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा कि -15 से पीछे जा रहा है। क्लियर है कंसेप्ट आपका यहाँ तक? अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है। कंसेप्ट तो यही है, बाकी तो सब इजीली टर्म्स है। आप देखिए कि जैसे अब आप इसमें ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं बुक में, तो वो सिंपल क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है इतनी स्पीड से सेम डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उनकी वेलोसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो वो सब सेम कहानी यही होती है कि सपोज करो ऐसे दो गाड़ी हैं, ठीक है, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये सपोज करो चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से और ये इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब आप पूछ ले निकाल सकते हैं कुछ भी। आपसे पूछे कि भाई वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बता दीजिए कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आ रहा है समझ में, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a -40 माइनस वेलोसिटी ऑफ b 10, दैट इज -50 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ, -50 मीटर पर सेकेंड। सेम कहानी, ये इधर चल रहा है, इसको रेस्ट पे मान लो, इसकी -40 इधर करके दे दो तो 10 और 40 50 और डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट उसके रेस्पेक्ट में। और चाहो तो आप b a भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज करो, ठीक है, ऐसे कोई ट्रॉली है और वो चल रही है सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से। इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसे मान लें हम a, वो भी इस पर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में, और एक व्यक्ति b है और वो भी चल रहा है सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमने ये केस ले लिए। अब आपसे पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी। तो सिंपल, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या लिखोगे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b।
लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा जी, तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि कहाँ रखनी होती है ये, मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो ग्राउंड फ्रेम पर लेकर आना है, ग्राउंड फ्रेम पर निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता नहीं है क्योंकि भाई ट्रॉली पे भाग रहे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को भी पता नहीं है हमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, ये 5 है। तो हमें क्या चाहिए, अभी चाहिए हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ठीक है, इस वाले केस में आते हैं। देखिए इसमें टी चल रहा है, रे भी चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ए लिख सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, कैसे भी लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, चलो ऐसे लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है, ये 10 इधर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 12, 10 + 2 12 मीटर पर सेकंड हो गई। इसको हम यहाँ पुट कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 12 - 5 दैट इज 7 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट किसी अदर फ्रेम पर है, ठीक है, ट्रॉली, गाड़ी वगैरह, कार पर, तो हमें उसे कहाँ लेकर आना पड़ेगा, उसे ग्राउंड फ्रेम में लाना पड़ेगा, तब जाकर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं आप। और देखिए इसमें कंसेप्ट तो यही था। अब आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आप इजीली क्वेश्चंस करते रहिए और ये कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। सपोज करो ये कोई ट्रॉली है जो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, एक ए है इसके ऊपर और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, पीछे भी सपोज करो एक और ट्रॉली है, ठीक है, एक और ले लेते हैं, और ये भी चल रही है सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर V है। अब उसे भी चलो चला लेते हैं, जो B है वो भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आगे समझ, तो हमने चारों फ्रेमों को चला लिया, इससे और कठिन क्या होगा। ट्रॉली भी चल रही है, A भी चल रहा है, B भी चल रही है, इसकी भी ट्रॉली चल रही है। तो अब आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B या वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें पता है कि ना तो A की पता है ना B की पता है, तो इस केस को पहले सोल्व कर ले, फिर उसको सोल्व कर ले, वहां से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये तो निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ T। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है 2, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम है सब, तो B की ग्राउंड पर पता नहीं, माइनस ट्रॉली की ग्राउंड पर पता है 10 है, तो 10 इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, A की बात कर लेते हैं, तो A की कैसे निकालोगे, A की निकाल लीजिए। A के निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ A with respect to trolley, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A with respect to trolley, तो that is velocity of A with respect to ground minus velocity of T with respect to ground। velocity of A with respect to trolley है 5, velocity of A with respect to ground पता नहीं, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20, ये 20 इधर आ जाएगा, 20 and 5 25, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 25। ठीक है, हमें फाइंड करना था, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B,
तो अब सिंपल सा सोल्व हो गया ये, ठीक है, इससे सोल्व कर लीजिए। यहाँ कर लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 25 माइनस वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 12, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट देखिए, इसमें डबल चलाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप सिंपल अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इजीली इन वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा लीजिए, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो ये इधर चला दिया, ये इधर चला दिया, तो भी कोई परेशानी नहीं, डायरेक्शन ले लेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो इसे नेगेटिव ले लेंगे इस डायरेक्शन के मोशन को। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका वेलोसिटी ऑफ। इससे ज्यादा टफ क्या है, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए और इसमें क्या कर सकते हैं, और चाहो तो एक सीन क्रिएट करके मैं और समझा सकता हूँ इसमें आपको, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा कि सपोज करो एक ट्री है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो दौड़ रहा है सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, और एक सपोज करो वर्ड है ऐसे, ठीक है, और ये आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका मोशन है। तो सपोज करो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे करके, भाई अगर ये इसका मोशन है तो इसका मोशन 2D होगा, मैं 2D समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सपोज करो वो ऐसे जा रही है 2i और इधर जा रही है 3j, ठीक है, ये इसका मोशन हो गया। तो वर्ड का जो नेट हो गया, नेट हमें समझ में आ रहा है, सीधा सीधा फिलहाल तो ऐसे लिख लेंगे 2i प्लस 3j, यानी वर्ड कुछ इस तरह से जा रही है 2i प्लस 3j, यानी 2i में भी जा रही है और 3j में भी जा रही है, और ये जा रहे हैं 5 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5i के, भाई एक्स एक्सिस को हम डायरेक्टली मानते हैं, और 0j यानी ये इधर जा ही नहीं रहा, और ये वाले तो 0i प्लस 0j, ठीक है, वेक्टर समझने की कोशिश। अब ये ट्री है, ये मैन है, और ये वर्ड है। आपसे किसी की भी पूछे तो आप इजीली अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपसे बोले कि भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू मतलब ट्री ऐसे निकालो, तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री, ठीक है, आपने कंपोनेंट्स में बांटा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री तो 0 ही है, तो दैट इज 5i कैप। आपसे बोले कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बर्ड्स निकालो, तो भी निकाल सकते हो आप। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है, ये ऐसे चल रही थी 2i प्लस 3j, अगर हमने इसको प्लेन बना लिया तो 2i प्लस 3j हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ 0 माइनस 2i माइनस 3j, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालना है उसके रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अच्छा देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और होते हैं कि सपोज करो ये ए और बी, और ये मान लीजिए कितनी है 100 मीटर मान लेते हैं, ये 100 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसको मान लेते हैं ये चोर है, और ये यहाँ से भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ है पुलिस वाला, उसने चोर को देखा और वो 100 मीटर आगे है, तो पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू कर दिया,
कितने 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछ रहा है ये बताओ कितने टाइम बाद और कितने डिस्टेंस पर वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, आपको फाइंड करना, फाइंड पुलिस विल कैच द थीफ वेयर एंड व्हेन। ठीक है, मतलब कब, कितने टाइम में और कब उसे पकड़ लेगा। तो बहुत सिंपल है, पहले क्या करना है कि पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब किसको पकड़ना है, थी को पकड़ना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ थी विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, वो है 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी चोर को लगेगा कि पुलिस वाला 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। पुलिस वाले को, ठीक है, पुलिस वाला देख रहा है, पुलिस वाले को लगेगा कि चोर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, क्योंकि वो कुछ स्पीड से दौड़ रहा था, तो 10 मीटर से इसकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आ रहा है समझ में। पी को रेस्पेक्ट में दिया, 20 है, अपोजिट करके से दे दी, तो 20 इधर 10 इधर, तो उसे लगेगा कि 10 मीटर से इसके पास आ रहा है। अच्छा, डिस्टेंस की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, तो एक्सीलरेशन तो दोनों में है ही नहीं, इसका भी 0 उसका भी 0, तो एक्सीलरेशन तो 0 है यहाँ पर। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 100। ठीक है, स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 10। ठीक है, माइनस तो केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में उसको निकालते तो हमें प्लस ही आती, तो दैट इज 10 सेकेंड। ठीक है, यानी पुलिस वाला 10 सेकेंड में उसे पकड़ लेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि 10 सेकेंड में ये कहाँ जा चुका होगा। तो थीफ की बात करें तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितने से चल रहा है, 10 से चल रहा है, टाइम कितना है इसके पास 10 सेकेंड, यानी वो 100 मीटर आगे होगा अभी। ठीक है, यानी 100 मीटर और आगे चला जाएगा, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी इसके पास जो डिस्टेंस हो गई पुलिस वाले से 200 मीटर हो गई। अब पुलिस वाले की बात कर लेते हैं, पुलिस वाला कहाँ पहुंचेगा, तो पुलिस वाला चल कितने से रहा है, 20 से, टाइम कितना है 10, तो दैट इज 200 मीटर, यानी पुलिस वाला 10 सेकंड में कितना चल पाएगा, 200 मीटर। और थीफ कितना चल पाएगा, 100 मीटर। तो सिंपली है कि 200 मीटर पर जाकर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है भाई, 100 का पहले गैप था, वो 100 चल पाएगा, तो ये जब तक 200 चलेगा तो उसे इजीली पकड़ लेगा। तो ये कंसेप्ट था कि सिंपली है चोर पुलिस के जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे पकड़ना है, कितनी देर में पकड़े। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट। कुछ जो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, एक बार ट्राई करोगे तो आप सभी न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर लोगे। ये एक थोड़ा सा लेंथी वो है टॉपिक, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पूरे डीपली पढ़ाऊँ आपको, ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी नाम की किसी भी डर से कभी डर न लगे। तो अभी इसका जो कंसेप्ट है वो हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसी में एक्सीलरेशन वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे हम, और मोशन अंडर ग्रेविटी को भी हम इसी में लेकर आएंगे। ठीक है, और रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी हम, तो इसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बुक से क्वेश्चन कीजिए और फिजिक्स को पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो रूट ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि चैनल ग्रो करता रहे और आपकी हर जितनी भी पॉसिबिलिटी है हेल्प करने की वो हम कर सकें। ओके।